हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। आज आप लोगों के लिए एक बेहतर सा कंटेंट लेकर आया है जो हिंदी व्याकरण क्लास 10th के लिए है। ठीक है, याद रखना, क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 है हिंदी वर्णिका का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हिंदी वर्णिका का पूरा जितना एक लंबड़ी क्वेश्चन होता है जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ये पूरा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम पास किए। ये मेरा यूट्यूब और फेसबुक पर क्या है, हिंदी व्याकरण का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 है हिंदी वर्णिका। ठीक है, पाठ का जो नाम है वो है दही वाली मंगमा। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है, अब देखिए दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, तो है श्रीनिवास। अगर पूछे आपसे कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। श्रीनिवास जी क्या है, तो दही वाली पाठ के लेखक हैं। अब यहाँ से पूछेगा कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम बताइए, तो यहाँ पे श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार श्रीनिवास जी का पूरा नाम हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या कहता, तो श्रीनिवास जी का जन्म बताना है, तो 6 जून 1891 ईस्वी में क्या होता है, तो श्रीनिवास जी का जन्म होता है 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है, फिर यहाँ पे कहाँ उसका जन्म होता है, तो कोल्लार, जिसका वर्तमान नाम कर्नाटक है। ठीक है, कोल्लार कर्नाटक का प्राचीन नाम था कोल्लार, अभी वर्तमान नाम कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो अगर पूछे कि इसका जन्म, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को कोल्लार कर्नाटक में। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है इनकी साहित्य किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में क्या थी, इनकी साहित्य थी। इनकी साहित्य किस भाषा में, तो इनकी साहित्य जो थी कन्नड़ भाषा में थी, कन्नड़ भाषा में। फिर कहता है कि यह कहानी किस पुस्तक से लिया गया है, ये जो कहानी है कौन सा, दही वाली मंगमा, यह किस कहानी किस पुस्तक से लिया गया है, तो यहाँ पे लिखा है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। एगो बुक है जिस बुक का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, इसी बुक से दही वाली मंगमा पाठ लिया गया है, जिसके लेखक श्रीनिवास जी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हिंदी अनुवाद, आखिर में इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद V.R. नारायण जी ने किया था। ठीक है, V.R. नारायण, तो V.R. नारायण ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, फिर आगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, और V.R. नारायण जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया, और श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। वह चैप्टर है सन्ना कत्थे गल्लू। सन्ना कत्थे गल्लू में क्या आता है, इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सन्ना कत्थे गल्लू जिस पर इन्हें पुरस्कार दिया गया था, किसको, तो श्रीनिवास जी को। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है, सर का नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है, दही वाली मंगमा, जिसके लेखक है श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार, अगर पूछे मास्ती वेंकटेश अयंगार इसका पूरा नाम। श्रीनिवास जी का जन्म पूछे तो 6 जून 1891 ईस्वी में इसका जन्म कहाँ, तो कोल्लार कर्नाटक में हुआ था। फिर कहता है आगे कि इसकी साहित्य की भाषा, तो कन्नड़ साहित्य के ये कवि थे। ठीक है, फिर यह कहानी किस पुस्तक से लिया गया, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यह कहानी दही वाली मंगमा लिया गया है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि इसके हिंदी अनुवाद किसने किया, तो V.R. नारायण ने इसका हिंदी अनुवाद किया, और इन्हें सन्ना कत्थे गल्लू पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो विश्वास है कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा, और हर साल इसमें से 1 नहीं तो 2 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, इसलिए आप इतना कर लीजिए, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लेखक संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगमा, आप लोग पढ़ के आइएगा। इसका क्वेश्चन आंसर अगर पढ़ के आइएगा तब पर भी क्वेश्चन आंसर आपको याद होगा, और न आइएगा पढ़ के तब पर भी तो हम हैं ना आपको याद कराने के लिए, आप निफिक्र रहिए। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए और निफिक्र होकर एग्ज़ाम देने जाइए। धन्यवाद।